जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू पर। जगन्नाथ धाम पुरी एक ऐसा स्थान जहां आस्था और परंपराएं हर रोज जीवंत होती हैं। अंसर काल के दौरान पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। अंसर काल वह समय होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सालाना स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है और देवताओं की पूजा विशेष रूप से अंसर पटी द्वारा की जाती है। अंसार काल भगवान जगन्नाथ के स्नान पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। इस समय के दौरान यह माना जाता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें विशेष उपचार और आराम की आवश्यकता होती है। इस समय में देवताओं की पूजा अर्चना और दर्शन के नियम में परिवर्तन होता है। अंसर काल से पहले मंदिर के चित्रकार परिवारों द्वारा पटी दीव बनाई जाती है। यह एक विशेष पेंटिंग होती है जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। इस पेंटिंग का उपयोग अंसर काल के दौरान पूजा के लिए किया जाता है। पुरी के चित्रकार, जो शूद्र सेवक हैं, पूरे वर्ष मंदिर में विभिन्न कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन अंसर काल के दौरान उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस काल में पटी दीव की पूजा का उल्लेख 17वीं शताब्दी के पाठ नीलाद्रि महोदय में मिलता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चित्रकार सेवक अंसर पटी तैयार करते हैं, लेकिन वे देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को चित्रित नहीं करते। यह कार्य मुख्य श्रृंगार सेवकों, जिन्हें दत्त महापात्र सेवक कहा जाता है, द्वारा किया जाता है। किंवदंती है कि एक बार एक चित्रकार सेवक ने शराब के नशे में और मांसाहारी भोजन का सेवन करने के बाद देवता का चेहरा सजाया। उस रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि यह सेवा दत्त महापात्र सेवकों द्वारा की जाए। तब से शूद्र चित्रकारों ने देवताओं के शरीर को छूने का अधिकार खो दिया। दत्त महापात्र, जो एक श्रेणी के सेवक हैं, विशिष्ट दिनों में अधर पोचा नीति और बनत लागी नीति जैसे कुछ अनुष्ठानों को संभालते हैं। इन अनुष्ठानों में विभिन्न रंगों के लेपों का उपयोग किया जाता है, जैसे सफेद, काला, सिंदूरी और पीला। बनका लागी सेवा में देवताओं को चित्रित करना शामिल है, जिसकी शुरुआत बलभद्र, फिर जगन्नाथ और अंत में सुभद्रा से होती है। अनासार काल में यह सेवा त्रयोदशी की रात्रि से 3 दिन तक लगातार की जाती है। स्नान पूर्णिमा के बाद देवताओं को फिर से रंगा जाता है और दर्शन के लिए तैयार किया जाता है, जिसे नवजौबन दर्शन के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद रथ यात्रा होती है। अंसर काल के दौरान देवताओं को पटी दीव नामक कपड़े पर चित्रित किया जाता है, जिनकी पूजा लकड़ी के देवताओं के बजाय की जाती है, जिन्हें अलग थलग रखा जाता है। चित्रकार मुख्य कलाकार के मार्गदर्शन में स्नान पूर्णिमा से 2 सप्ताह पहले अनासर पति तैयार करते हैं। वरिष्ठ चित्रकार को गजपति राजा के राजगुरु द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है। पुरी और उसके आसपास केवल 3 चित्रकार परिवारों को मंदिर में सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अंसर पटी को तैयार करने की प्रक्रिया रथों के निर्माण की शुरुआत के शुभ दिन अक्षय तृतीया से शुरू होती है। मंदिर पेंटिंग बनाने के लिए सफेद कपड़ा और कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कलाकार सख्त रीति रिवाजों का पालन करते हैं, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संपर्क, मांसाहारी भोजन, नशीले पदार्थों और यहाँ तक कि प्याज और लहसुन से भी परहेज करते हैं। हालांकि महिलाएं पेंटिंग के लिए पारंपरिक रंग तैयार करती हैं, लेकिन उन्हें स्टूडियो में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पेंटिंग प्रक्रिया के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं कलाकारों के घरों में जाते हैं। अंसर पटी की लंबाई लगभग 118 गुणा 97 सेंटीमीटर है।
मुख्य कलाकार परिवार के पुरुष सदस्यों और अन्य कलाकारों की सहायता से पट्टी पर प्रारंभिक रेखाचित्र की रूपरेखा तैयार करता है। पेंटिंग प्रक्रिया में केवल पारंपरिक रंगों का उपयोग किया जाता है। पूर्ण अंसर पट्टी को मंदिर ले जाने तक मुख्य कलाकार के घर पर प्रदर्शित किया जाता है। स्नान पूर्णिमा पर पट्टी पर देवताओं की आंखों को औपचारिक रूप से चित्रित किया जाता है और पूरे परिवार द्वारा प्रसाद और धूप के साथ पट्टी की पूजा की जाती है। स्नान पूर्णिमा की शाम को मंदिर से लोग माला और महाप्रसाद लेकर कलाकार के स्टूडियो में आते हैं। फिर चित्रित देवताओं को बड़े धूमधाम से समारोह पूर्वक मंदिर में ले जाया जाता है। एक बार जब पट्टीदेव मंदिर पहुंच जाता है तो उसे दर्जी सेवकों द्वारा बांस के फ्रेम पर लटका दिया जाता है। पट्टी पर देवताओं का औपचारिक स्नान के बाद जीवन्यास अनुष्ठान किया जाता है, जो अगले 2 हफ्तों के लिए प्राथमिक देवता बन जाते हैं। इस बीच लकड़ी के देवताओं को उनकी बीमारी से उबरने के लिए विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। भक्तों को इन पट्टी दीन या पट्टी भगवान के दर्शन अनासर समय कराए जाते हैं। भक्त नव जौबन के बाद फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। अनासर समय के बड़पति भगवान का विसर्जन किया जाता है। पुरी आने वाले भक्त इसी समय पुरी से कुछ किलोमीटर दूर अलारनाथ के दर्शन भी करने जाते हैं। जो पुण्य जगन्नाथ दर्शन से मिलता है वही पुण्य अलारनाथ दर्शन से भी मिलता है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरि ओम।